नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हमने क्लास 8 मैथ्स अभ्यास 2 सी का पहला का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन किया था, ठीक है? इस वीडियो में मैं आपको पहला और दूसरा टोटल सॉल्व करके बताऊंगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभ्यास 2 सी का मैंने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बता दिया था। अब तीसरे क्वेश्चन से मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। अब इसका हम लोग पेयर बनाते हैं। तो उससे पहले जोड़ा, ये रहा एक जोड़ा, ये रहा एक जोड़ा, ये बच गया तो इसको भी आप जोड़ा बना सकते हैं। लाइन खींचिए। आपको स्क्वायर पता होना चाहिए, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो देखिए, 4 किसके पास आ रहा है, किस स्क्वायर के पास में आ रहा है? तो 4, यानी कि 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 यहाँ पे रखेंगे तो ये फॉलो कर जाएगा। तो 2 यहाँ पे रखिए, 1 2 यहाँ और 1 2 यहाँ, 2 दूना 4 होता है। अब यहाँ कट गया। अब यहाँ से आप 92 उतारेंगे, ये रहा 92। इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, 2 और 2 होता है 4। अब 4 के पास यहाँ क्या नंबर रखें? सेम सेम जगह, और एक यहाँ पे, ये जो आता है आपका भागफल होता है। तो बताइए यहाँ पे क्या रखें हैं? तो हम लोग अगर 2 रखना पड़ेंगे, अगर 2 रख देते हैं तो शायद फॉलो कर जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 42 मल्टीप्लाई भी 2, तो 2 दूना 4, 2 चौके 8, 84 आ गया। तो 84 यहाँ पे रखेंगे तो फॉलो कर जाएगा, ठीक है? अब इसको जोड़ दीजिए, 42 और 2 44 हो गया। इसको घटाइए, तो 12 में से अगर 4 जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ से गया 0, ये 84 उतर जाएगा। अब यहाँ नंबर रखना है। देखिए, 4 किसके लास्ट में आता है? तो आप इसमें देख रहे होंगे वर्ग संख्या में 4 किसके लास्ट में आ रहा है? तो 2 के लास्ट में आ रहा है और 8 के लास्ट में आ रहा है, ठीक है ना? तो इन्हीं दोनों नंबर को रखने पर ये नंबर आएगा। अब एक बार गुणा करके 2 का देख लेते हैं, एक बार 8 का देख लेते हैं। तो 44 में पहले 2 का देखते हैं। 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8। देखिए, 2 रखने पर ये फुल आ गया। इसका मतलब 2 ही यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे जो 2 एक रखे थे, यहाँ पे भी एक रख दीजिए, और यहाँ पे जो 2 निकला, यहाँ पे भी एक रख दीजिए। तो ये जब गुणा करेंगे आप तो 884 आया है। देखिए, आया है ना यहाँ पे। अब ये आपका 0 0 आ गया। इसका मतलब आपका आंसर कितना रहा? 2 2 2, यानी कि 222, ठीक है? तो आप इसको लिखेंगे कि 49,284 का जो वर्गमूल है वो कितना आ जाएगा? 2 2 2, यानी भाग विधि से हम लोग निकाल लिए, ठीक है ना? देखिए, चौथा प्रश्न आपके सामने है। 123 4 3 2 1, है ना? इसको पेयर बनाइए। ये रहा, ये 2 का पेयर बना लिए, यहाँ भी 2 का पेयर बना लिए, ठीक है? और यहाँ भी 2 का पेयर बना लिए, ठीक है? अब देखिए, अब स्क्वायर इसको लिखते हैं। तो ये 1 है, तो इसका 1 का भी पेयर बना लीजिए। अब 1 एकम 1, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ का 23 उतरा। अब इसको जोड़िए, 1 और 1 2 होता है। अब यहाँ पे ऐसा क्या नंबर रखें? तो 3, देखिए 23 कब आएगा? अगर मान लीजिए 1 यहाँ पे रख लेते हैं तो 21 से कम 21, यहाँ भी 1 रख लीजिए, ये रहा 21। इसको घटाइए, तो घटाएंगे 3 में से 1 घटेगा 2, यहाँ 0 बच गया, यहाँ 43। इसको जोड़ेंगे तो आएगा आपका 22। अब फिर देखिए, फिर 1 ही रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि 1 का आप गुणा करेंगे तो 221 आएगा लगभग इसके बराबर, है ना? तो 221, यहाँ भी 1 रख लीजिए। अब घटाइए इसको, 3 में से 2 गया 2, 2 में से 2 गया 2। अब यहाँ से उतरा 21, है ना? इसको जोड़िए तो 221 और 1 कितना होता है? 222। अब यहाँ पे ऐसा क्या नंबर रखें? यहाँ पे तो 1 ही रखना पड़ेगा आपको, है ना? तो 2221 का एक बार गुणा करेंगे उतना ही आएगा। अब ये 0 0 0 आ गया, यहाँ भी 1 रख दीजिए। इसका मतलब इसका जो वर्गमूल होगा 123 4 3 2 1, वर्गमूल 1 1 1 1, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो चौथा प्रश्न आपका सॉल्व हो गया। अब हम लोग पांचवा प्रश्न लेते हैं। पांचवा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। 49 3 7 2 8 4, ये आपका प्रश्न है। इसको सबसे पहले जोड़ा बनाइए। ये रहा एक जोड़ा, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये बच गया, तो इसको सिंगल बना दीजिए, ठीक है? अब 2 का गुणा होगा, 2 दूना 4, है ना? इसको जोड़ लीजिए। देखिए, मैं आपको पिछली वीडियो में हर एक चीज़ मैं समझा चुका हूँ, इसीलिए थोड़ा आज फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है? तो 2 यहाँ रखे, 2 यहाँ रखे, 2 दूना 4 होता है, यही 2 यहाँ पे भी हो गया। इसको घटाएंगे तो आएगा 0, ये ऊपर से 93 उतरेगा। और यहाँ पे ऐसा क्या नंबर रखा जाए?
कि 93 लगभग कट जाए तो 2 रखना पड़ेगा, क्योंकि 4 दूना 8 होता है। मैं इससे पकड़ता हूँ, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई भी नंबर रख रहे हैं तो इसका गुणा इसमें कीजिए, देखिए इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर लगभग में जाना चाहिए, अधिक नहीं लगभग में। तो 2 दूना 4, 2 चौके 8। अब इसको घटाइए ज़रा, तो 3 में से 4 नहीं जाएगा तो यहाँ से कैरी लेगा, यहाँ से हासिल लेगा तो 13, तो ठीक है। अब यहाँ बचेगा कितना 0, यहाँ बच गया 44, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 44। अब यहाँ से 72 उतरेगा, ठीक है ना, क्योंकि 93 तो उतर चुका था। तो यहाँ पे क्या नंबर रखे हैं, तो 2 रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। यही 2 यहाँ पे रखे थे, एक की 2 यहाँ पे रखे थे, एक यहाँ भी रखना पड़ेगा, एक 2 यहाँ रखे थे, यहाँ भी रखना पड़ेगा। देखिए अगर 2 रखते हैं तो 2 चौके 8 लगभग इसके बराबर पहुँच जाएगा। तो 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8, ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिए, तो 4 और 4 ये हो जाएगा 4। अब ये घटाइए इसको, तो 12 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 8, से हासिल लेगा 17 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 9, ठीक है। यहाँ से 0। अब देखिए अब कितना उतरेगा 84 उतरेगा, ठीक है, 84 उतरेगा। तो यहाँ पे अब क्या नंबर रखें, तो लगभग आपको 2 ही रखना पड़ेगा। 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 चौके 8। देखिए यहाँ पे घटाने में गलती हो गया, 12 में से 4 गया 8 बचा, और ये हो गया 6, तो इससे हासिलियत हो जाएगा 16, 16 में से 8 गया 8 बचेगा, यहाँ पे यहाँ बचेगा 8। अब ऊपर से ये 84 आपका उतरा हुआ है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे 8 8 8 4 रहेगा, ठीक है ना। फिर से समझा रहा हूँ कि ये हासिल दिया इसको ना, तो 12 में से 4 गया 8 बचा, और ये बच गया 6, यहाँ से हासिल लिया तो 16, 16 में से 8 गया 8, ठीक है। अब जब आप 2 बार एक पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 बार 444 का 2 बार, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो 444 आएगा, यहाँ नंबर रखना है आपको। 2 का अगर गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा, तो ये पूरा कट जाएगा आपका, ठीक है। तो 1 2 यहाँ पे उतारे तो 1 2 यहाँ पे उतारना पड़ेगा, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 49, 3 7 2 8 4 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 2 2 2 2, यानी 2222। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को बार बार देखिए, क्योंकि ऑनलाइन का ये फ़ायदा होता है कि वीडियो को आप बार बार देख सकते हैं, है ना। ऑफलाइन में आप नहीं देख सकते हैं, ठीक है। कोई टीचर एक बार बताएगा, 2 बार बताएगा, आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर वो डाउट कोई क्लियर करेगा नहीं। तो आप बार बार देखिए, वीडियो को समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। देखिए पहले प्रश्न को मैंने टोटल करा दिया, अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। वो दूसरा प्रश्न भी दिया है, भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें आपको एक ही संख्या दे रखी थी, लेकिन यहाँ पे 2 संख्या दे रखी है, एक अंश में एक हर में, ठीक है। तो आप इन दोनों का अलग अलग निकालेंगे, ठीक है, और उत्तर लिखना होगा तो साथ में लिख देंगे, है ना। चलिए मैं बताता हूँ आपको। तो पहला क्वेश्चन है कि 361/625। देखिए दूसरा का पहला प्रश्न 361/625, सही है ना। अब देखिए इसको आप अलग अलग निकालिए, इसको भी भाग विधि से निकालना है, तो वही विधि जो मैंने बताया आपको। तो 361, ठीक है। अब इसको आप जोड़ा बनाइए, तो एक का जोड़ा ये बन गया, और ये जोड़ा नहीं बना तो इसको सिंगल बना दीजिए। अब देखिए 3 किसके लास्ट में आता है बताइए, 3, तो 3 किसी के लास्ट में नहीं आता है, बट लगभग में 4 के पास आता है, लेकिन 4 तो अधिक है 3 से, तो आप एक ही रखेंगे, है ना। आप एक ही रखेंगे, तो यहाँ पे लिखिए 1, 1 एकम 1, तो 1 यहाँ भी, ठीक है। तो 1 एकम 1, यहाँ पे 1 बचा, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 2 आएगा ना। अब यहाँ से उतर गया 61, ठीक है। अब 1 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पे क्या नंबर रखें, तो 1 किसके लास्ट में होता है ये बताइए, 1 किस वर्ग संख्या के लास्ट में आता है, तो 9 के वर्ग अगर करेंगे तो ये क्या, यानी कि 1 लास्ट में आता है, तो आप 9 रख के देख लीजिए। तो पहले गुणा करके देख लीजिए, तो 2 9 9 का गुणा करेंगे कितना आएगा, यानी 2 यहाँ पे 9 9 रखेंगे ना, तो 9 9 आए 81, हासिल 8, 9 दूना 18, 18 और 8 26 होता है, यानी इतना आंसर आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे 9 रखें, यहाँ भी 9 रखें, तो 9 9 आए 81, और यहाँ जो गुणा किए तो वही तो आएगा ही, 26 हो गया, ये पूरा कट गया, है ना। तो यानी 19 आया। तो 361 का वर्गमूल क्या आ गया 19। अब 625 का देखते हैं, तो 625 का वर्गमूल भाग विधि से, है ना। इसका जोड़ा बनाइए, ये जोड़ा नहीं बना तो इसको सिंगल ही जोड़ा बना लीजिए, तो लगभग 2 बार जाएगा, है ना, क्योंकि जो 6 होता है वो 4 और 9 के आसपास आता है, तो 9 तो बड़ा हो जाएगा, तो आपको 4 ही रखना है, तो 2 दूना 4। देखिए तो 2 दूना हो जाएगा आपका 4। अब यहाँ पे आपका 6 में से 4 अगर घटेगा तो 2 बचेगा, फिर 225, इसको जोड़ लिए, 2 और 2 4 होता है ना। 625। अब देखिए 5 किसके लास्ट में आता है, क्योंकि देखिए लास्ट में 5 हम लोग को ढूंढना है, तो वर्ग संख्या में आप देखेंगे लास्ट में 5 किस में आ रहा है, तो 5 में आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि अब 5 यहाँ पर रख देंगे, यहाँ यहाँ देखिए 1 2 रखे थे ना, तो यहाँ भी 2 रखना पड़ेगा, यहाँ 5 रख रहे हैं तो 5 रखना पड़ेगा। अब देखिए 50 25 हासिल 2, और 5 के 20 20 2 22, देखिए पूरा का पूरा कट गया,
है ना, यानी कि 5 यहाँ पे सही है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 625 का वर्गमूल 25। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे? देखिए 361 बट्टा में 625, वर्गमूल इसका हो जाएगा 361 का आया है 19 और 625 का आया है 25, सही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए दूसरा प्रश्न 34 सही 15 बटा 49, ये क्वेश्चन है आपके सामने कि सही बटा में दिया हुआ है। तो 49 का गुणा 34 में करेंगे और 15 को जोड़ेंगे। देखिए 49 का गुणा 34 में करेंगे और 15 को जोड़ेंगे तो आएगा 1681, अब बटे में 49 रहेगा। ठीक है ना, तो देखिए 1681 का निकाल लीजिए, 49 का निकाल लीजिए। ठीक है, तो 1681 का निकालिए, जोड़ा बनाइए। देखिए एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, तो आपको दिखाई दे रहा है 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। तो 4 चौके 16, ये पूरा का पूरा कट गया, ऊपर से उतरा 81, इसको जोड़ लीजिए, 4 4 होता है 8। अब यहाँ पे क्या नंबर रखे हैं? क्योंकि एक 4 यहाँ पे रखे हैं तो एक 4 यहाँ पे होगा। तो अब देखिए आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, अगर एक रखेंगे तो 81 आ जाएगा, है ना। तो 81, अब 81 का एक बार गुणा करेंगे तो 81 आ जाएगा ना, तो यही एक यहाँ पे रख लीजिए। इसका मतलब ये पूरा देखिए पूरा कट गया, तो इसका मतलब 1681 का जो वर्गमूल होता है वो 41 का होता है, सॉरी, है ना, 41 का हो गया। अब आपको 49 का निकालना है, तो 49 का निकालिए, जोड़ा बना लीजिए। देखिए 49 आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये 7 का स्क्वायर है, तो 7 7 7 एकम 7, है ना, तो 749 हो गया पूरा। तो एक साथ यहाँ पे रखे हैं तो एक साथ यहाँ भी रखना पड़ेगा, है ना, यही भागफल होता है। तो इसका मतलब 49 का जो वर्गमूल होगा वो 7 होगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे आंसर हर में? तो 1681 बटे में 49 का जो वर्गमूल होगा वो 41 बटा 7 होगा, है ना। या तो आंसर ऐसे दिया होगा या तो सही बटा में। तो 7 5 35, ठीक है, 7 5 35, 35 और 6 41 होता है और बटे में 7, या तो ऐसे दिया होगा। दोनों में आपका आंसर सही है ना, क्योंकि इसका देखिए भाग कर लीजिए, जितना बचता है उतना ऊपर लिख दीजिए। तो 7 का पहाड़ा 5 बार पड़े, 7 5 35, क्योंकि 6 बार पढ़ेंगे तो 42 हो जाएगा। तो 7 5 35 और बचा 6, 6 बटा 7 हो गया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए तीसरा प्रश्न, 1 2 3, तीसरा प्रश्न 21 सही 51 बटा 169, 169 का गुणा आप 21 में करेंगे, 51 को जोड़ेंगे तो आएगा 3600। मैंने गुणा कर लिया है, आप गुणा करके देख लीजिएगा, 169 नीचे रहेगा। ठीक है, अब 3600 का निकालिए, तो 3600 का निकालेंगे, इसका ये जोड़ा बन गया, इसका ये जोड़ा बन गया, तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये 6 का स्क्वायर है। तो 6 से आके 36 हो गया, एक 6 यहाँ रख लीजिए। देखिए दो, ये पूरा कट गया। अब देखिए 2 जीरो बचा है ना, तो 1 जीरो स्क्वायर लिख लीजिए यहाँ पे। इसका मतलब ये किसका स्क्वायर है? 60 का, है ना, 60 का वर्गमूल है आपका। अब आप 169 का निकालिए, तो 169 का अगर निकालते हैं आप, तो इसका ये जोड़ा बन गया, इसका ये जोड़ा बन गया, तो एक एकम एक, यहाँ पे एक रख लीजिए। अब यहाँ पे जीरो लिख लीजिए। देखिए 69 है, यहाँ पे 69 उतार लीजिए, है ना, तो एक एक जोड़ेंगे तो आएगा 2। अब यहाँ पे ऐसा बताइए क्या नंबर रखें? तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि 9 किसके लास्ट में आता है? या तो 3 के लास्ट में आता है, 3 के वर्ग में, या तो 7 के वर्ग में। तो आप एक बार 3 रख के देख लीजिए, एक बार 7 रख के देख लीजिए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आप 3 रखते हैं, अगर मान लीजिए 3 रखते हैं, इसका गुणा कर लीजिए, 3 तरीके 9, 3 तरीके 9 और 3 दूनी 6, 69 आया। इसका मतलब 3 रख के देखेंगे तो आपका आ जाएगा। तो 3 रख के देख लीजिए, तो गुणा करेंगे तो 69 आ ही जाएगा, पूरा कट जाएगा, तो 1 3 यहाँ भी हो जाएगा। 169 का वर्गमूल 13 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3600, 169 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 60 बटा 13, आंसर हो जाएगा, है ना। देखिए चौथा प्रश्न है 10 सही 151 बटे में 225। जब 225 का गुणा आप 10 में करेंगे और 151 को जोड़ेंगे 2401, 2401 आएगा और नीचे 225 रहेगा ही। ठीक है, अब आप 2401 का निकाल लीजिए, फिर 225 का निकाल लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग 2401 का निकालते हैं, जोड़ा बन गया। ठीक है, अब देखिए ये 20 लगभग किसके स्क्वायर के आसपास आ रहा है? देखिए इसको देखिए, तो देखिए 25 के लगभग आसपास आ रहा है और 16 के आसपास आ रहा है। तो 25 तो बड़ा हो जाएगा इससे, तो हम लोग 16 यानी कि 4 को ही रखेंगे। ठीक है ना, तो 4 चौके 16, तो 4 चौके 16 आ गया। अब इसको घटाइए तो 14 में, देखिए 4 में से 6 नहीं जाएगा, यहाँ से हाँसी लेगा, तो 14 में से 8, 14 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 8। ये हो गया, कट गया, क्योंकि एक में से एक गया 0, यहाँ आ गया 0 1 उतर गया। ठीक है, अब देखिए अब इसको जोड़ लीजिए आप, तो इसको जोड़ेंगे तो आएगा 8। अब बताइए यहाँ क्या नंबर रखें कि 801 लगभग आ जाए? बताइए, तो किसके स्क्वायर में
एक आता है, तो एक से लेकर अगर आप 10 तक देखेंगे तो 9 के स्क्वायर में एक लास्ट में आता है ना। तो आप 9 रख के देख लीजिए, डेफिनेटली कट जाएगा। ये रहा 9, 9, 9 9 होता है 81, हासिल 8, 9 8 72, 72 और 8 80, पूरा कट गया ना। ठीक है, तो एक से लेकर आपको अगर 10 तक स्क्वायर याद है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा कट गया। यहाँ भी एक 9 रख लीजिए, इसका मतलब ये किसका वर्गमूल है? 2400 जो एक है वो किसका वर्गमूल है? 49 का, निकल गया। अब 225 का निकालिए, तो 225 का ये रहा, पेयर बना लीजिए, बन गया पेयर। ये 2, तो एक का आप ले जाइए, क्योंकि 2 करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, एक करेंगे 1 एकम 1, इससे नीचे ही रहेगा, तो 1 एकम 1 बचा कितना? तो बचा है 1। ठीक है, बचा है 1, यहाँ से 25 उतर गया, यहाँ पे 2 लिख लीजिए, 1 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2। अब यहाँ पे ऐसा क्या नंबर रखिए कि 125 आ जाए? 5 किसके वर्ग के लास्ट में आता है? तो 5 के, यानी 5 का वर्ग करेंगे तो 125 आएगा। तो 5 लास्ट में आ रहा है, इसका मतलब 5 रख के देख लीजिए, कट ही जाएगा। ठीक है, 5 पच्चे 25, तो 5 दूना 10, 10 और 2 12 हो गया, 12 हो गया, यानी कि ये टोटल कट गया। तो यहाँ भी एक, पहले 1 रखे थे फिर 5 रखे थे, यानी कि ये 15 का वर्गमूल है। 225 किसका वर्गमूल है? 15 का, है ना। ठीक है, आप इसको लिखेंगे कि 2401 बटे में 200, बहुत गलत हो रहा है, 225 का जो वर्गमूल हो जाएगा वो 49 और 15 हो जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 5वां प्रश्न, 23 सही 394 बटे में 729, है ना। देखिए 729 का गुणा आप 23 में करेंगे और 394 को जोड़ेंगे ना, आएगा आपके सामने 17,161। मैंने गुणा कर लिया है, आप करके देख लीजिएगा, नीचे 729 ही रहेगा। अब इसका आपको वर्गमूल निकालना है, तो सबसे पहले आप इसका निकालिए। ठीक है, देखिए इसका एक जोड़ा बना, एक जोड़ा इसका, एक ये नहीं जोड़ा बना, तो इसको सिंगल ही रख लीजिए। तो एक का गुणा कर लीजिए, तो 1 एकम 1, यहाँ भी 1 रख लीजिए, तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब यहाँ इसको जोड़ेंगे तो आएगा 2, 71, 71 को उतार लीजिए। बताइए यहाँ पे ऐसा क्या नंबर रखे कि लगभग 71 के पास पहुँच जाए? तो 3 रख सकते हैं, क्योंकि 3 रखेंगे तो 3 दूना 6 आ जाएगा, लगभग इसके पास पहुँच जाएगा। और अगर 4 रखेंगे तो 4 दूना 8, यानी इससे अधिक हो जाएगा। अधिक नहीं रखना है, कम रखना है। 3 तिरी 9 और 3 दूना 6। ठीक है, 23 और 3 को जोड़ लीजिए, आता है 26। अब उसके बाद इसको घटाइए, तो 11 में से 9 गया, बचेगा 2, यहाँ 6 में 6 गया 0, ऊपर से उतरा 61। अब देखिए आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, अगर 1 रखेंगे तभी बात बनेगी। तो 261 का गुणा एक बार करेंगे 261 ही आएगा, ये पूरा आपका कट जाए, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार आप 3 रखे थे और एक बार 1 रखे थे, यानी 131 आ गया, यानी 17,161 का जो वर्गमूल होगा वो 131 होगा। ठीक है, अब 729 का निकालते हैं, तो 729 का वर्गमूल बनाइए। ये जोड़ा नहीं बना। ठीक है, तो आप कितनी बार ले आ सकते हैं? अगर 3 बार ले जाएंगे तो अधिक हो जाएगा, 3 तरीके 9, लेकिन अगर आप 2 बार ले आते हैं तो 4 लगभग आएगा। 2 का गुणा कीजिए, 2 दूना होता है 4, 2 एक बार यहाँ भी रख लीजिए। अब देखिए इसको जोड़ लीजिए, 2 और 2 4 होता है, यहाँ इसको घटाएंगे तो बचेगा 3, 29 उतार दीजिए। अब पे क्या नंबर रखिए कि ये आ जाए? देखिए तो 9 है, लास्ट में कितना है? 9 है, तो 9 3 के स्क्वायर में आता है और 7 के स्क्वायर में आता है। ठीक है, तो एक बार 3 का गुणा करके देख लीजिए, एक बार 7 का गुणा कर लीजिए। ठीक है, तो हम 3 का गुणा करते हैं, तो 4 पहले से है, इसमें 3 का गुणा कीजिए। ठीक है, तो 3 तरीके 9 और 3 चौके 12, 129 आया। यहाँ पे कितना है? 329, इसका मतलब ये 3 नहीं होगा, तो 7 रखे देख लीजिए। तो 4 पहले से था, 7 रखे, 7 रखे, 7 सत्ते 49, हासिल 4, 7 चौके 28, 28 और 4 कितना होता है? 32। देखिए 329 आ गया ना, इसका मतलब 7 यहाँ रहेगा, 7 और 7 यहाँ, इसको गुणा करेंगे तो 329 आएगा। इसका मतलब 729 जो है वो किसका है? 27 का है। 729 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 27, है ना। तो इसको लिखेंगे कैसे आप? तो 17,161 बटे में 729 का जो वर्गमूल होगा 131 बटे में 27 होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके अगले पार्ट में मैं 3 4 5 6 कराऊंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।